नमस्कार। आप सभी का जनहित समाचार में स्वागत है। देखिए आज के मुख्य खबर। मैं हूं बाबू मुखर्जी। आप देख रहे हैं जनहित समाचार। देखिए खास खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मणिपुर से शुरू की गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 मार्च को भिवंडी पहुंची। शहर में भिवंडी मनपा मुख्यालय के सामने धर्मवीर आनंद दिघे चौक पर राहुल गांधी की सभा होने वाली थी, इसलिए दोपहर से ही यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था को साफ करने की आड़ में इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम की शुरुआत की, लेकिन आज देश को इस बॉन्ड का असली पक्ष समझ में आ गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा आपदा वसूली रैकेट है और इसमें सीबीआई को शामिल करके वसूली की जा रही है। ईडी, भारत का आयकर विभाग, इतिहास के इस सबसे बड़े भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री मोदी का हाथ है। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाया, ये देशद्रोह है। उन्होंने आगे कहा, सीबीआई, ईडी या आयकर विभाग किसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करता है, उसके बाद पता चलता है कि कंपनी बॉन्ड खरीदती है। राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़कों के ठेके देकर उन कंपनियों से भारी वसूली की जा रही है, कुछ कंपनियों के लिए सुरंगें। यह एक गंभीर अपराध है और ये देशद्रोह है। इस घोटाले में नितिन गडकरी शामिल नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें हाथ है। इसके अलावा सीबीआई, ईडी भी बीजेपी और आरएसएस के हथियार बन गए हैं। लेकिन एक दिन कांग्रेस आएगी, सत्ता में आएंगे और उस समय की गई कार्रवाई बहुत सख्त होगी। बीजेपी को मिला सबसे ज्यादा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को भी पैसा मिला। इस संबंध में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा, इस पैसे का सबसे ज्यादा हिस्सा बीजेपी को मिला है। 10 से 20% पैसा विपक्षी दलों को मिला होगा, लेकिन कांग्रेस के पास राजमार्ग या अन्य ठेके देने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही विपक्षी दलों का सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग पर कोई नियंत्रण नहीं है। राहुल गांधी ने ये भी स्पष्ट किया कि ये सभी संस्थाएं प्रधानमंत्री के नियंत्रण में हैं। अब सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हैं, सुनिए। जातिवार जनगणना कराना जरूरी। कई सनसनीखेज समाचार छपे हैं, जिस पर मीडिया में भी टिप्पणी हुई है। आज दोपहर को कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पर ये इतने सनसनीखेज हैं कि राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना आज शाम को हम सोचे ये जरूरी था। तो मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा वो इस बारे में कुछ बोले, उसके बाद में आप सवाल कर सकते हैं। राहुल जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है, और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है। इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई, ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है, और
दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। अंग्रेजी में बोलूं या? जनहित समाचार यूट्यूब चैनल हमेशा सच्चाई का साथ देने वाला। जनता की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जनहित समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।